नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक कहते हैं कि रात जितनी गहरी और काली होती है, सवेरा उतना ही भव्य और तेजस्वी होता है। यदि आप आज इस मुकाम पर खड़े हैं जहां आपको लगता है कि आपने अपने हिस्से का सारा संघर्ष देख लिया है, तो ठहरिए। यह समय उदास होने का नहीं, बल्कि मुस्कुराने का है, क्योंकि आप अनजाने में ही अपनी कठिन परीक्षा की दहलीज को पार कर चुके हैं। अब आप उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपकी की गई हर प्रार्थना, बहाया गया हर आंसू और रखा गया हर सब्र एक अनमोल आशीर्वाद बनकर आपके जीवन में उतरने वाला है। महादेव की लीला अद्भुत है। वे अपने भक्तों को केवल सफलता नहीं देते, बल्कि उन्हें उस सफलता को संभालने के काबिल बनाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं या ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुन रहा, लेकिन सच तो यह है कि उस मौन के पीछे एक बहुत बड़ी निर्माण प्रक्रिया चल रही थी। ब्रह्मांड आपको एक ऐसे पात्र के रूप में गढ़ रहा था जो न केवल खुशियों को प्राप्त करे, बल्कि उन्हें अपने भीतर समाहित कर सके। अब जो परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, वह किसी शोर शराबे वाले चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि शांति से बहने वाली शीतल बयार की तरह होगा। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई स्पष्टता, एक नया आत्मविश्वास और एक अनूठी शांति ने जन्म लिया है। यह इस बात का संकेत है कि अब आपके हाथ उन तोहफों को थामने के लिए तैयार हैं जिनका आपने लंबे समय से इंतजार किया था। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य पुष्टि है कि आपके अच्छे दिनों का सूरज उग चुका है। अब बस आपको तैयार रहना है उन अवसरों को पहचानने के लिए जो बहुत जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, आत्मा की सुरक्षा और दूरी का साहस। महादेव का यह संकेत उस वक्त मिलता है जब एक व्यक्ति के भीतर अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को लेकर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। अक्सर हम अपनी भलाई या रिश्तों को बचाने के नाम पर उन जगहों और उन लोगों के बीच भी रुके रहते हैं जो हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं। लेकिन इस नए अध्याय की शुरुआत में व्यक्ति को अचानक यह महसूस होने लगता है कि अब वह उन स्थानों पर खुद को सुरक्षित नहीं पाता। यह कोई नफरत या क्रोध नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य साहस है, एक ऐसा साहस जो उसे उन रिश्तों और परिस्थितियों से सम्मानजनक दूरी बनाने की शक्ति देता है जो उसकी आत्मा के लिए सही नहीं है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी मलाल या बिना किसी को नीचा दिखाए चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लेता है, तो समझ लीजिए कि यह महादेव का इशारा है। ईश्वर उसे सिखा रहे हैं कि अब वह इतना कीमती बन चुका है कि उसे अपनी ऊर्जा हर किसी पर व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। यह संकेत बताता है कि महादेव अब उसे एक ऐसे वातावरण के लिए तैयार कर रहे हैं जहां केवल प्रेम, सम्मान और विकास हो। यह फैसला कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह उस परीक्षा का परिणाम है जिसे उसने धैर्य के साथ पार किया है। जब आप अपनी शांति को अपनी प्राथमिकता बनाने लगें और केवल उन्हीं रास्तों पर चलने का चुनाव करें जो आपकी रूह को सुकून दें, तो यह इस बात की पुख्ता गवाही है कि आपका नया और बेहतर जीवन अब बहुत करीब है। अब महादेव आपके जीवन की खाली जगहों को उन दिव्य उपहारों से भरने वाले हैं जो वास्तव में आपके योग्य हैं। दूसरा संकेत, घने अंधकार में आशा की अटूट लौ। जब एक इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव से गुजर रहा होता है, तो अक्सर उसे चारों ओर केवल निराशा की धुंध दिखाई देती है। लेकिन महादेव का संकेत एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो तर्क और समझ से परे काम करती है। यह संकेत तब मिलता है जब हर बाहरी दरवाजा बंद दिखने के बावजूद इंसान के भीतर कहीं गहरे में एक बहुत छोटी लेकिन जिंदा उम्मीद बाकी रह जाती है।
अक्सर दुनिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन उसका हृदय चुपके से कहता है, अभी अंत नहीं हुआ है। यह मन की कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यह साक्षात महादेव की वह उपस्थिति है जो उसे भीतर से थामे हुए है। जब मनुष्य बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़ा होने का साहस जुटा लेता है, तो समझ लीजिए कि वह अब साधारण नहीं रहा। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि उसके धैर्य का बांध टूटा नहीं है, बल्कि वह और भी गहरा हो गया है। यही वह समय होता है जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसकी प्रार्थनाएं किसी शून्य में नहीं खोई थीं। वह नन्ही सी आशा ही वह डोर है जिसे महादेव ने स्वयं पकड़ा हुआ है, ताकि उनका भक्त इस अंधेरे वक्त में रास्ता न भटक जाए। यदि आज आपके पास दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में यह अटूट विश्वास है कि महादेव कुछ बड़ा रच रहे हैं, तो यह एक दिव्य पुष्टिकरण है। यह संकेत आपको बताता है कि आपका संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएगा। जो अंधेरा आपको डरा रहा था, वह दरअसल उस प्रकाश की तैयारी है जो अब आपके जीवन को सदा के लिए रोशन करने वाला है। तीसरा संकेत, अवरोधों का अंत और बंद दरवाजों का खुलना। अक्सर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा लंबा दौर आता है जहां उसे लगता है कि उसकी प्रगति ठहर गई है। वह कितनी भी कोशिश कर ले, हर रास्ता बंद मिलता है और हर अवसर हाथ से फिसल जाता है। लेकिन महादेव का संकेत एक दिव्य चमत्कार की तरह प्रकट होता है। यह वह क्षण है जब वे रास्ते, जिन्हें आपने हमेशा के लिए बंद मान लिया था, अचानक और बिना किसी शोर के आपके लिए खुलने लगते हैं। यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। यह संकेत तब मिलता है जब ब्रह्मांड को यह विश्वास हो जाता है कि अब आप उन अवसरों को संभालने के लिए पूरी तरह परिपक्व हो चुके हैं। जब परिस्थितियां अचानक आपके पक्ष में झुकने लगें, जब वे लोग जो कभी रुकावट थे स्वयं आपके मार्ग से हट जाएं, तो समझ लीजिए कि ईश्वरीय न्याय की घड़ी आ चुकी है। यह संकेत बताता है कि आपकी लंबी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई और आपके धैर्य ने अपना फल देना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह होती है कि इन दरवाजों को खोलने के लिए अब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता, वे महादेव की कृपा से स्वयं ही खुलते चले जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि जब समय सही होता है और पात्र तैयार होता है, तो पूरी कायनात उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर देती है। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र, अपने व्यक्तिगत जीवन या अपने सपनों की दिशा में अचानक एक सुगमता, ईज महसूस करने लगे हैं, तो यह महादेव का स्पष्ट संदेश है, आगे बढ़ो, क्योंकि अब रोकने वाला कोई नहीं है। यह वह समय है जब आपके प्रयास और ईश्वरीय आशीर्वाद मिलकर आपके जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। चौथा संकेत, शून्यता का सृजन और नए संगी। महादेव का संकेत अक्सर शुरुआत में थोड़ा दर्दनाक लग सकता है, लेकिन यह उनके सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है। यह संकेत तब मिलता है जब आपके जीवन से अचानक कुछ लोग, कुछ रिश्ते या कुछ पुराने साथी दूर होने लगते हैं। कई बार हम इस अलगाव पर आंसू बहाते हैं, यह सोचकर कि हमने कुछ खो दिया है, लेकिन एक गहरे स्तर पर यह महादेव द्वारा की जा रही आपके जीवन की सफाई है। सत्य तो यह है कि जब ईश्वर आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले होते हैं, तो वे उन बोझों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपकी प्रगति में बाधक बन सकते हैं। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन का वह स्थान अब खाली किया जा रहा है, जहां अब वे लोग आने वाले हैं जो आपकी नई सोच, आपके नए व्यक्तित्व और आपकी आने वाली सफलता के साथ मेल खा सकें। जो लोग आपकी शांति को नहीं समझते थे या जिन्होंने आपके धैर्य को आपकी कमजोरी मान लिया था, उनका जाना दरअसल एक ईश्वरीय संरक्षण है। जब पुराने और खोखले रिश्ते पीछे छूटते हैं, तभी नए और सच्चे रिश्तों के लिए जगह बनती है। यह संकेत आपको यह समझाने आता है कि अतीत को बोझ की तरह ढोने की जरूरत नहीं है। यदि आपके जीवन में कुछ खालीपन आया है, तो उस पर शोक न मनाएं, बल्कि यह विश्वास रखें कि महादेव उस खाली जगह को बहुत जल्द ऐसे लोगों और अवसरों से भरने वाले हैं जो आपकी आत्मा को पोषण देंगे। जब आप इस अलगाव को बिना किसी कड़वाहट के स्वीकार कर लेते हैं, तो यह इस बात की पुष्टि है कि आप अब महादेव की उस महान योजना का हिस्सा बन चुके हैं जहां केवल प्रेम और उन्नति का वास है। पांचवा संकेत,
समय के साथ दिव्य तालमेल महादेव का संकेत तब मिलता है जब आपके भीतर से जल्दबाजी का भाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है और उसकी जगह एक सहज भरोसे ने ले ली होती है। अक्सर हम अपने सपनों को पाने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन यह संकेत एक ऐसी अद्भुत स्पष्टता लेकर आता है जहां व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि अब सब कुछ सही समय पर और बहुत ही सहजता से घटित हो रहा है। यह संकेत बताता है कि अब आप समय के विरुद्ध नहीं बल्कि समय के साथ बहना सीख चुके हैं। जब आपकी योजनाएं बिना किसी भारी तनाव के सफल होने लगें और आपको यह एहसास हो कि जो अवसर आपके लिए हैं वे आपसे कभी नहीं चुकेंगे, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब ब्रह्मांड की लय से जुड़ चुकी है। जहां पहले आप हर छोटी बाधा पर विचलित हो जाते थे, आज आप वहां महादेव की मर्जी देख पा रहे हैं। यह संकेत एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि अब आपको खुद को साबित करने के लिए भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मेहनत अब उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां महादेव का आशीर्वाद एक ढाल बनकर आपके साथ चल रहा है। यदि आप आज खुद को पहले से अधिक निश्चिंत और शांत महसूस कर रहे हैं, तो यह इस बात की गवाही है कि आपका सौभाग्य अब आपके दरवाजे पर खड़ा है। छठा संकेत, अंतर्मन की जागृति और दिव्य मार्गदर्शन। महादेव का संकेत उस समय प्रकट होता है जब एक व्यक्ति की बाहरी आंखें बंद होने लगती हैं और उसके अंतर्मन की आंखें खुलने लगती हैं। यह वह क्षण है जब आप केवल दुनिया के शोर को नहीं सुनते बल्कि अपनी आत्मा की उस सूक्ष्म आवाज को भी पहचानने लगते हैं जो आपको सही दिशा दिखाती है। अक्सर जिसे हम इत्तेफाक या अचानक आया विचार कहते हैं, वह दरअसल महादेव का वह गुप्त मार्गदर्शन होता है जो हमें खतरों से बचाता है और सही अवसरों की ओर ले जाता है। यह संकेत बताता है कि अब आपकी चेतना जागृत हो चुकी है। आप उन संकेतों को डिकोड करना सीख गए हैं जिन्हें पहले आप अनदेखा कर देते थे। जब आपका इंट्यूशन इतना मजबूत हो जाए कि आप बिना किसी तर्क के यह जान ले कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है और कौन सा गलत, तो समझ लीजिए कि आपका सीधा संपर्क उस परम शक्ति से हो चुका है। अब आपके निर्णय भय या भ्रम से नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास से लिए जाते हैं। महादेव का यह इशारा आपको यह बताने आया है कि अब आपको बाहर किसी मार्गदर्शक को खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके भीतर ही वह दिव्य प्रकाश जला दिया है जो आपके हर कदम को रोशन करेगा। जब आप अपने भीतर इस स्पष्टता को महसूस करें, तो जान लें कि आप अब स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनने की दिशा में बढ़ चुके हैं। सातवां संकेत, निस्वार्थ भाव और पूर्ण समर्पण। महादेव का संकेत वह उच्चतम अवस्था है जहां एक व्यक्ति के भीतर से मैं और मेरा का अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है। यह संकेत तब मिलता है जब मनुष्य अपनी सफलताओं और संघर्षों दोनों को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है। अब वह जो कुछ भी करता है वह फल की चिंता में नहीं बल्कि एक सेवा के भाव से करता है। यह संकेत बताता है कि अब उस व्यक्ति का हृदय इतना विशाल हो चुका है कि वह दूसरों के दुख में भी करुणा महसूस करता है। जब मन में यह भाव आ जाए कि जो कुछ भी हो रहा है महादेव की कृपा से हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति अब जीवन मरण के भय से मुक्त हो चुका है। यह समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इस पड़ाव पर पहुंचते ही महादेव स्वयं उसके जीवन की कमान संभाल लेते हैं और उसे उस परम आनंद और सफलता की ओर ले जाते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।